बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज़ शुरू की है और लेक्चर वाइज हम चल रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी को हमने बेसिक से एक्सप्लेन किया है। ये उसी सीरीज़ का लेक्चर 5 है। इस लेक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अक्सर जो क्रिप्टो में जितने भी जो इन्वेस्टर हैं या जो ट्रेडर हैं, वो क्या करते हैं कि उनको टेक्निकल एनालिसिस टाइम नहीं दे पाते, कर नहीं सकते, उन पे वो उनका फोकस नहीं जाता। तो वो क्या करते हैं, सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करते हैं और उनको वहाँ से सिग्नल मिलते हैं। अब सिग्नल क्या का मतलब क्या है? सिग्नल का मतलब ये है कि आपको एक एक्सपर्ट ट्रेडर जो है वो आपको बताता है कि भाई आपने ये कॉइन बाय करना है, ये कॉइन सेल करना है, ठीक है। कहाँ से बाय करना है, किस रेंज में बाय करना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है लेक्चर 5 में कवर करेंगे। ये लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर कोई ऐसा बंदा जो कि टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाह रहा है या नहीं सीखना चाह, दोनों के लिए जो है ये लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अपने पहले पॉइंट पे आते हैं कि डू नॉट गिव योर मनी टू एनीवन। सही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो में शुरू से लेके पहले लेक्चर से लेके अभी तक मैं आपको एक बात बार बार समझा रहा हूँ कि आपने अपने पैसे किसी को भी नहीं देने। आपने खुद ट्रेडिंग करनी है। खुद ट्रेडिंग करके अगर आप लॉस भी करते हैं कोई इशू नहीं है। एक दफ़ा लॉस कर लेंगे, दो दफ़ा लॉस कर लेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा कि आप लॉस से बच के आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। सही है। तो सबसे पहले पॉइंट जो आपने याद करना है वो है कि भैया आपने अपने पैसे किसी को भी नहीं देने। जो हमने यहाँ पे जो पहला हमारा पॉइंट है, आपने इवन कि अगर मैं आपको मैसेज करूँ या मेरा कोई एडमिन आपको मैसेज करे, कोई भी बंदा हो आपको मैसेज करे, वो आपको कहे कि हमें पैसे दें, तो हम आपके लिए ट्रेडिंग करते हैं, आपने किसी को भी पैसे नहीं देने, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने ये याद रखनी है। दूसरा जो सबसे मेन इशू आता है क्रिप्टो में, अक्सर लोग इसकी वजह से जो है काफ़ी नुकसान, उनको लॉस होता है। वो क्या करते हैं कि हर किसी को उन्होंने फॉलो किया होता है। सही है। जो भी एक्सपर्ट्स हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, सबको उन्होंने फॉलो किया होता है। अब इसकी एग्जांपल ये है कि मैं एक ट्रेड देता हूँ एलटीसी की। एलटीसी को मैंने $100 से शॉर्ट किया है। तो एक इन्फ्लुएंसर है ट्विटर पे या फेसबुक पे, उसने कहा है कि नहीं, ट्विटर एलटीसी तो $200 जाएगा। तो आप क्या करेंगे? जो मेरी ट्रेड है, जो मैंने आपको दी है कि भाई $100 से इसको शॉर्ट कर दें, आपको वो समझ नहीं आएगी। आप जो है ना कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार एक बंदा कह रहा है कि ये नीचे आएगा, दूसरा बंदा कह रहा है कि ये ऊपर जाएगा। तो आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे और आप वो ट्रेड क्लोज कर देंगे। अब जब आपने क्लोज कर दी और एलटीसी नीचे आया, बाकी बंदों को प्रॉफिट हुआ, आपको नुकसान हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ आपने नोट करनी है वो ये है कि आपने किसी दूसरे बंदे को फॉलो नहीं करना। आपने सिर्फ एक ही एक्सपर्ट बंदे को फॉलो करना है। किस तरह आपको पता चलेगा कि ये एक्सपर्ट है, इसके सिग्नल भी सही हैं? उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप उसका जो फ्री ग्रुप है वो ज्वाइन कर ले। जिस तरह हमारा जो फ्री ग्रुप है, पेड ग्रुप है, फ्री ग्रुप में भी हम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं अपनी एक्यूरेसी दिखाने के लिए कि हम जो सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कॉइन हम बता रहे हैं कि ये कॉइन आपने इस रेंज से बाय करना है, इस रेंज में सेल करना है, क्या वाकई वो हिट होते हैं या नहीं होते। तो इस चीज़ को कहते हैं सिग्नल। अब आपने क्या करना है, आपने जो फ्री जो सिग्नल्स प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, जो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, उनके दो ग्रुप्स होते हैं। पेड ग्रुप भी होता है, फ्री ग्रुप भी होता है। आपने दोनों पहले फ्री ग्रुप ज्वाइन करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ एक्यूरेसी सही है, तो ये आपने पेड ग्रुप में चले जाना है। अब मेरे पास जितने भी पेड मेंबर्स हैं वो पहले मेरे फ्री ग्रुप में थे। वहाँ पे जितने भी सिग्नल मैं प्रोवाइड करता था वो उन्हीं सिग्नल को उन्हीं सिग्नल्स की ट्रेड लेके उन्होंने जो है ना अर्निंग की। वही अर्निंग उन्होंने मेरे जो पेड ग्रुप की सब्सक्रिप्शन फ़ीस है वो उसी अर्निंग से उन्होंने पे कर दी। अभी जो है वो मेरे पेड ग्रुप में है। सही है। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है, किसी और का ग्रुप ज्वाइन करना है, पहले कोशिश करें कि उनके जो फ्री सिग्नल्स हैं उनको आप देख लें। 2-3 दिन आप सिग्नल देख लें। अगर आपको लगता है कि हाँ एक्यूरेसी सही है, फिर उन्हीं सिग्नल में आप ट्रेड करें।
जब आपको उन्हीं सिग्नल से अर्निंग हो, वो अर्निंग आप फिर उनको हैज़ अ पेड फीस जो है आप वो उनको दे दें। ठीक है, तो ये तरीका होता है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं कि डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है। सही है, तीसरा पॉइंट अभी डिस्कस करते हैं। तो स्पॉट और फ्यूचर में ये फ़र्क है कि स्पॉट ट्रेडिंग जो है इस चीज़ को कहते हैं कि भाई आपने एक प्लॉट बाई किया, ठीक है, और वो प्लॉट आपने होल्ड किया, उस प्लॉट की कीमत ऊपर जाएगी तो आप उसको सेल करेंगे। ठीक है, ये होता है स्पॉट ट्रेडिंग में। फ्यूचर ट्रेडिंग में ये है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में आप एक्सचेंजेस से पैसे लेते हैं। कुछ पैसे आपके होते हैं, कुछ पैसे एक्सचेंज के होते हैं। एक्सचेंज का मतलब क्या है कि जहाँ पे हम ट्रेडिंग करते हैं, बाइनेंस हो गया, कुकॉइन, बिटगेट, ये सारे इन सब को एक्सचेंज कहते हैं। तो स्पॉट ट्रेडिंग में हम सिंपली कॉइन बाय करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 50 रुपए का हमने एक कॉइन बाय कर दिया, ठीक है, हम उसको 55, 60, 65 पे सेल कर देते हैं। अब फ्यूचर में क्या है कि फ्यूचर में आप प्रिडिक्ट करते हैं। एक तो आपके अपने पैसे होते हैं और एक आप जो है ना लेवरेज लेते हैं एक्सचेंज से। तो आप फ्यूचर में कहते हैं कि भाई आप प्रिडिक्ट करते हैं कि ये कॉइन नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। तो इन केस अगर आप प्रिडिक्ट करते हैं कि फ़ला कॉइन है, LTC है, वो $100 से नीचे आएगा, तो जैसे ही वो अगर $100 से नीचे आ रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा और आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप प्रिडिक्शन करते हैं कि भाई LTC कॉइन ऊपर जाएगा और वो उसी डायरेक्शन में जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा। तो फ्यूचर में आपको अगर कॉइन नीचे आता है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर कॉइन ऊपर जाता है और आप प्रिडिक्ट करते हैं कि ये ऊपर जाएगा तो भी आपको प्रॉफिट होगा। सही है। अब इनमें एक मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि स्पॉट ट्रेडिंग में आपको लॉस नहीं होता। लॉस इन अ सेंस के एक कॉइन है, आपने वो 50 रुपीज़ का बाय किया है, ठीक है, अब वो उसकी प्राइस नीचे आई है 30 पे, तो आपको तब तक लॉस नहीं है जब तक आप 30 पे आप उसको सेल ना कर दें। आप वेट करेंगे, होल्ड करेंगे, जैसे ही उसकी प्राइस 55, 60 तक जाएगी तो आप उसको सेल कर देंगे। जबकि फ्यूचर में ये है कि अगर आप जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं और वो प्रिडिक्शन आपकी गलत साबित होती है तो आपके सारे के सारे पैसे आप उसको लिक्विडेशन कहते हैं, आपके सारे के सारे पैसे जो हैं वो चले जाएंगे। सही है, तो ये एक डिफरेंस है स्पॉट और फ्यूचर का। अब मेरे पास जितने भी मेंबर्स आते हैं पेड ग्रुप में, हम उसमें क्या करते हैं, हम स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग से हम अर्निंग करके जो अर्निंग होती है हमारी वो हम ले जाते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में, और फिर हम स्पॉट और फ्यूचर दोनों जो है ट्रेडिंग करते हैं। सही है, तो हमें स्पॉट से भी प्रॉफिट आता है, हमें फ्यूचर से भी प्रॉफिट आता है। तो एज अ होल हमें एक अच्छा जो है मंथली रेवेन्यू इससे हम जनरेट कर सकते हैं। सही है, यहाँ पे जो है मुझे एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो याद आई है कि ट्रेडिंग में जो भी बंदा आता है वो ये सोच के आता है कि मैंने अपने पैसे डबल करने हैं 2 दिन में। ठीक है, तो जो भी बंदा ट्रेडिंग में ये सोच के आया है कि मैंने अपने पैसे डबल करने हैं तो उनके सारे के सारे पैसे चले जाएंगे, वो उनको लॉस होगा। मैं अगर अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ तो मुझे क्रिप्टो में तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं और इसी क्रिप्टो से मैंने अपने लिए गाड़ी भी ख़रीदी है, मैंने बाकी घर के सारे अखराजात भी मैं इसी क्रिप्टो से पूरी की हैं। तो आपको अर्निंग होती है, लेकिन क्या है कि आप जो है ना एक स्टेप्स से गुज़र के आपको अर्निंग होगी। ठीक है, वो स्टेप्स क्या हैं कि जो ये वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर ये चीज़ें आपको समझ आ गई तो आप क्रिप्टो से बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं। पिछली जो वीडियो मैंने बनाई है वो तो एक बेसिक आपको मैंने आइडिया बताया कि आप स्पॉट ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, फ्यूचर कैसे कर सकते हैं, इनके पीछे जो सोच है कि आपने कैसे ट्रेडिंग करनी है, वो सारा कुछ इसी वीडियो में है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सही है, इसको आपने लाजमी शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है। ठीक है, तो चौथी चीज़ हमारी क्या आ गई कि भाई आपने क्या करना है, आपने ये सोच के नहीं आना कि भाई मेरे पैसे डबल होंगे, ये होगा वो होगा। हाँ, आपको अर्निंग होगी, लेकिन ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप जो है ना एक दिन में करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे। तो ये सोच के बिल्कुल ना आए। अगर आप ये सोच के आएंगे तो आप में लालच आएगी, आप फ्यूचर में जाएंगे, फ्यूचर में आपके पैसे चले जाएंगे, सारे के सारे आप लिक्विडेट हो जाएंगे।
तो उससे बेटर ये है कि आप एक स्टेप्स वाइज चलें, स्लो चलें, चिल होकर ट्रेडिंग करें। आपको मज़ा भी आएगा ट्रेडिंग में, प्रॉफिट भी आपको अच्छा होगा। तो हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो यही है कि हम स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग में जो अर्निंग हो 1 मंथ या 2 मंथ के बाद हम वो फ्यूचर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है वो है कि आपने सिग्नल कैसे फॉलो करने हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत से यूज़र्स हैं वो क्रिप्टो में आते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि उन्होंने सिग्नल कैसे फॉलो करने हैं। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम एग्ज़ाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो रिसेंटली जो हमने एक सिग्नल दिया था उसी को हम जो है ना एग्ज़ाम्पल लेके मैं आपको समझाऊंगा कि आपने सिग्नल कैसे फॉलो करना है। अब ये जो हमारा फ्री ग्रुप है व्हाट्सएप में, उसमें मैंने सुबह बल्कि आफ्टरनून में मैंने एक सिग्नल दिया था, स्पॉट सिग्नल था, स्विंग ट्रेड थी हमारी, जिसमें हमने फोर्थ को बाय करना था। अब जब भी इस तरह का कोई सिग्नल आए तो आपने क्या करना है, आपने पहले सिग्नल को 2-3 दफ़ा रीड करना है कि भाई सिग्नल में हमसे क्या रिक्वायर है, हम सिग्नल जो है किस चीज़ के बारे में, कहाँ से बाय करना है, क्या करना है, सब कुछ आपने 2-3 दफ़ा रीड करना है। अब हम रीड करते हैं कि भाई कॉइन का नाम क्या है, फोर्थ, ठीक है। बाय रेंज हमारी क्या है, बाय रेंज जो है हमारी $2.540 से लेके $2.570 तक, और हमारा जो सेल टारगेट है वो है 2.664, 2.749, और इस तरह हमारा जो स्टॉप लॉस है वो है $2.417, ठीक है। अब इसको आपने अप्लाई कैसे करना है, आप सिंपल आ जाएंगे बाइनेंस पे। बाइनेंस आपने ओपन किया, सबसे पहले आपने ऊपर जो है कॉइन का नाम सर्च करना है कि कॉइन का नाम क्या था, वो आप वहाँ से देख लेंगे। फोर्थ कॉइन का नाम था, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, तो इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास फोर्थ USDT, BUSD सब कुछ आ गया। मैं जो खुद ट्रेड करता हूँ मैं BUSD में करता हूँ, क्योंकि BUSD में हमसे जो ट्रेडिंग फीस है वो नहीं कटती। तो आपने जो भी, अगर आप USDT में है या BUSD में है तो आप उसको खुद ही चेकआउट कर सकते हैं। अब ये जो हमारा सिग्नल है इसके 2-3 टारगेट हिट भी हुए हैं। तो सबसे पहले इसको हम बाय करते हैं कि भैया हमने इसको बाय कैसे करना है। आप बाय पे क्लिक कर लेंगे। आपने सबसे पहले ये देखना है कि भाई जो सिग्नल है वो हमने कहाँ से कहाँ तक बाय करना है। अब अगर यहाँ पे देख लें तो बाय रेंज हमारी है $2.540 और से लेके $2.570 तक। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपने सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि मार्केट में प्राइस क्या चल रही है, ठीक है। अगर मार्केट में प्राइस चल रही है 570 फॉर एग्जांपल, यहाँ ये तो हमारा बाय रेंज के अंदर ही है, तो आपने सिंपल 2.570 पे क्लिक करके यहाँ पे आपने जितने USDT का बाय करना है वो आप लिख देंगे, ठीक है। ये तो सिंपल हो गया है। अब इसमें जो जिसको हम DCA कहते हैं और जिसमें आपका रिस्क भी कम हो जाता है, वो तरीका ये है। लेते हैं कि आपके पास $100 है, ठीक है। अब आपने इस कॉइन में कैसे वो इन्वेस्ट करना है, आपने इसी प्राइस पे जो आपके पास एक रेंज है उसी रेंज में आपने $100 इन्वेस्ट नहीं करने हैं। आपने इसको डिवाइड करना है दो या 3 या 4 जो है ना जगहों पे आपने इसको रेंजेस में आपने इसको बाय करना है। अब हम अपना सिग्नल देखते हैं कि हमारा सिग्नल जो है वो हमें क्या कहता है। तो सॉरी, सिग्नल हमें कह रहा है कि भैया आपने इसको 2.570 से डॉलर से बाय करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना बाय ऑर्डर लगा लेते हैं। हमारे पास 100 USDT हैं, हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 30 USDT का हमने बाय कर दिया, ठीक है। अब रिमेनिंग आपके पास $70 आपके पास बच गए। अब उसका आपने क्या करना है, आपने इसी रेंज में 2-3 जगहों पे आपने उसको बाय करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारा दूसरा रेंज हमें जो है ना देखते हैं कि $2.540 है, ठीक है। हम यहाँ पे 2.54 कोई भी रेंज आप यहाँ पे इसको दे सकते हैं। हम 2.55 दे देंगे और यहाँ पे $30 का यहाँ भी बाय कर लेंगे। और जो हमारा आखिरी जो रेंज है वो है $2.540, ठीक है। तो उस पर भी हम कुछ
बाइंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जितने डॉलर बचते हैं उसका हम लास्ट जो हमारा बाइंग जोन है उस पे हम कर लेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपका यहाँ पे डीसी हो जाएगा डॉलर कॉस्ट एवरेज। अब डॉलर कॉस्ट एवरेज को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या है वो जैसे ही मैं आपको समझा दूँ आप सब जो है ना आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि कोई भी कॉइन अगर आप बाय करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉइन है, ये मैंने 2.540 पे मैंने बाय किया है, तो मैं अपने पास यहाँ पे लिख लूँगा पेज पे कि वही 2.54 पे मैंने 15.74 कॉइन्स बाय किए हैं और मेरा टोटल जो USDT लगे हैं वो लगे हैं 40। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और फिर जो हमारा दूसरा रेंज है 2.570 वहाँ पे मैंने $40 इन्वेस्ट किए हैं, उस पे मुझे कितने कॉइन मिले हैं वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 15.56। सही है, 15.56। यहाँ पे एक दफ़ा फिर हम कंफर्म कर लेते हैं कि 2.54 पे अगर हम $40 इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 15.74 कॉइन मिलेंगे। और अगर हम $40 इन्वेस्ट करेंगे 2.570 पे तो हमें जो कॉइन मिलेंगे 15.56। ठीक है, ये आपने अपने पास ये जो जितने कॉइन्स हैं किस रेंज पे आपने बाई किया है ये सारे आप अपने साथ लिख लेंगे। जैसे ही आप लिखेंगे आप आएंगे अपने क्रोम में आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है DCA कैलकुलेटर। ठीक है, DCA कैलकुलेटर आपने सर्च कर लिया, यहाँ पे जो पहला आपके पास वेबसाइट आती है वो आपने ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने शेयर्स वगैरह जो है सारे पुट कर देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने पहले बाइंग की 2.570 पे। अब हमने वहाँ पे कितने कॉइन बाई किए? हमने बाई किए 15.56। एवरेज बाय हमारी क्या थी 2.570। ठीक है, हमारे पास टोटल कॉस्ट खुद ही आ गई $39.98 की। ठीक है, यहाँ पे फिर हम अपना जो दूसरा हमने बाइंग किया है वो है हमने तकरीबन वहाँ पे 15.74 कॉइन्स हमने बाई किए और उनका जो एवरेज बाय था हमारा वो था 2.540। ठीक है, हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे फिर हमने यहाँ ये जो कैलकुलेट लिखा है इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएंगे। आपके पास टोटल जो कॉइन्स हैं वो है 31.3 कॉइन्स हैं आपके पास। जो एवरेज बाय है आपकी वो है 2.55 और आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो है 17.96। अब जैसे कि आपको पता है कि हमने पहले जो बाइंग की थी वो थी 2.570 पे और दूसरी बाइंग हमने की 2.540 पे। ठीक है, इन दोनों का जो मिलाप होता है, ठीक है, इन दोनों का जो एवरेज निकलता है वो निकलता है 2.556। अब ये कॉइन अगर आप 2.570 पे आप सेल करते हैं तो भी आपको प्रॉफिट है। अगर ये कॉइन आप 2.576 पे सेल करते हैं तो भी आपको प्रॉफिट है, क्योंकि आपने ये जो 31.3 कॉइन्स हैं ये आपने बाई किए हैं 2.555 पे। सही है, तो ये एक प्लस पॉइंट है DCA में कि अगर आप ऊपर से एक कॉइन बाय करते हैं तो वो जैसे ही नीचे आता है वहाँ से आप फिर बाय कर लें तो आपका जो एवरेज बाय है वो आ जाएगा 2.555 पे। सही है, वो कम हो जाएगा। इसकी एग्जांपल एक और आप ये ले लें कि एक कॉइन है आपने $10 का, वो एक कॉइन है आपने $10 का ले लिया है। सही है, वो कॉइन नीचे आया है $5 का, तो आप $5 के उतने कॉइन मज़ीद ले लेंगे तो आपकी जो एवरेज बाय है वो आ जाएगी $7.5। इनको कैलकुलेट करना ये बिल्कुल इजी है। DCA कैलकुलेटर आप सर्च कर लेंगे और यहाँ पे आप आ जाएंगे, अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ आपने यहाँ पे पुट कर दिया। जैसे ही आप पुट करेंगे तो आपके पास कैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद आपको सारे जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे ये लोग जो है ना बता देंगे। सही है, तो ये था हमारा पॉइंट नंबर, यहाँ पे देख लेते हैं। ये था हमारे पास पॉइंट नंबर
4 और 5, सही है कि आपने सिग्नल कैसे फॉलो करना है और आपने डॉलर कॉस्ट एवरेज कैसे करनी है। अब ये कुछ चीज़ें मैंने पिछली जो हमारे जो लेक्चर की सीरीज़ में जो वीडियोज़ हमने अपलोड की थी उसमें भी मैंने समझाई हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर ये सिंपल चीज़ें आपको समझ आ गई तो आप क्रिप्टो से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, सही है। अब आते हैं कि भाई अगर आपके पास ये वाले 6 नंबर पॉइंट पे आते हैं कि इन केस अगर आपसे एक सिग्नल जो है मिस हो जाए तो आप उसमें क्या करेंगे। अब इसी सिग्नल की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप से ये सिग्नल जो है मिस हो जाए तो आप इस सूरत में क्या करेंगे, ठीक है। तो उसी सिग्नल जो हमने जिसकी एग्जांपल ली थी उसी सिग्नल में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2.570 से प्राइस ऊपर चली गई, आपने बाइंग नहीं की, तो आप क्या करेंगे। अब आप वेट करेंगे कि ये जो सेल रेंज है 2.664 की, अगर तो ये हिट हो जाए तो आपने ये कॉइन बाय नहीं करना, ये सिग्नल आपका इनवैलिड है। अगर आपका जो टारगेट पॉइंट है, सेल टारगेट है आपका, अगर वो हिट हो गया है तो आपने इसको बाय नहीं करना। हाँ, अगर वो 2.57 से 7 तक चला जाए और फिर जो है ना वो नीचे आ जाए तो आप उसको बाय कर सकते हैं रेंज के अंदर, सही है। रेंज के बाहर आपने कोई भी कॉइन बाय नहीं करना। अब दूसरी सूरत में ये देखते हैं कि अगर इन केस आपने 2.570 पे बाय किया और कॉइन चला गया ऊपर 2.662 तक। अब हमारा रेंज क्या है, 2.664 है, लेकिन वो 2.662 पे वहाँ से उसने जो है ना बैक किया है, वहाँ से नीचे आया है। तो अब आप क्या करेंगे, अब जो आपने स्टॉप लॉस लगाया है 2.417 का, वो आप कैंसिल कर देंगे और आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो रख देंगे 2.570, ठीक है। जहाँ से आपने बाई किया है फिर आप अपना जो स्टॉप लॉस है आप उसी जगह पे अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, सही है। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि कॉइन कॉइन है जिसको आपने 2.570 डॉलर पे बाई किया है और आपने उसका सेल टारगेट लगाया है 2.664 डॉलर, सही है। लेकिन वो 2.660 से नीचे जो है ना आना शुरू हो गया है। तो अब आप क्या करेंगे कि आप 2.570 पे स्टॉप लॉस लगा लेंगे। इन केस अगर यहाँ से और मज़ीद नीचे आता है तो आप मज़ीद नीचे बाय कर लेंगे, आपका सेल टारगेट लग जाएगा, आपके पास USDT आ जाएंगे, तो वही कॉइन आप फिर मज़ीद उसको नीचे बाय कर सकते हैं, सही है। तो इसी ये जो हमारा ये टॉपिक था, ये जो 7 जो पॉइंट्स था हमारा, ये इसी के साथ रिलेटेड था और ये हमारा इसमें क्लियर हो गया है कि भाई अगर आपका जो सिग्नल है वो आपके टारगेट के साथ जो है ना आके वहाँ से नीचे आता है, सही है, वहाँ पे रुक के नीचे आता है, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, ठीक है। उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। क्यों ये लेक्चर जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं अगर वो आपको समझ आ गई तो आप क्रिप्टो से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, सही है। लेकिन उसमें एक पॉइंट ये है कि आपने अच्छा ट्रेडर अपने लिए ढूंढना है, अच्छा सिग्नल प्रोवाइडर आपने ढूंढना है, उसका जो फ्री ग्रुप है वो आपने देखना है, उसके बाद आपने जो है ना फैसला करना है। दूसरी बात यह है कि कोई भी ऐसा बंदा अगर वो आपको कहता है कि भाई क्रिप्टो से इतना इतना पैसा कमा सकते हैं, ये वो है, तो लोग फोमो में आ जाते हैं और क्रिप्टो में अपना सब कुछ जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना, सही है। मैंने खुद जो है एक ही रात में मैंने तकरीबन स्पॉट ट्रेडिंग में 5 लाख रुपए कमाए, 80,000 इन्वेस्ट करके। एक कॉइन था उसमें मैंने 80,000 इन्वेस्ट किए, सुबह उठा तो वो 5,80,000 बन गए थे, सही है। अब ये बात जो है ना सबको इर्द गिर्द सबको पता चली तो सब ने क्रिप्टो में पैसे डाल दिए बिना कुछ समझे और उनको कुछ आइडिया नहीं था, सब के सबको लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस की हैं, किसी ने ये चीज़ जो है ना पढ़ने की कोशिश नहीं की, बस पैसे जो है इन्वेस्ट करते गए और कॉइन्स खुद ही लेते गए, तो सबको जो है ना वो नुकसान हुआ, लॉस हुआ। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। और क्रिप्टो के रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आपको जो है वो मसला हो, इशू हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना जो फ्री ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी आपका इशू हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, सही है। तो ये था हमारा लेक्चर 5। लेक्चर 6 जो है इंशाल्लाह
उसको इस जो है ना मज़ीद हम क्रिप्टो में उसको एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको ये हमारा सीरीज़ पसंद आ रहा है तो ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।